तो हेलो हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने सी टेट के हिंदी के सिलेबस की आंसर की। तो रिस्पेक्टफुली जो भी स्टूडेंट्स आज सी टेट का एग्ज़ाम देकर आए हैं वो अपना भाग 4 यानी कि हिंदी के सिलेबस का मिलान कर लें। हिंदी का जो पेपर था उसका मिलान कर लें, देख लें कि कौन कौन से जवाब उन्होंने सही दिए हैं और कौन कौन से उनके गलत हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें कह रहा है अपना पराया में समास है। तो अपना और पराया दिया हुआ है। अपना पराया या दिन रात या काला गोरा, ऊपर नीचे, इस प्रकार का जो समास होता है उसमें आता है द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास यदि आपने इसका लगाया है तो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 92, हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो हमें किस प्रकार से या किसके जैसा हमें फल मिलता है। ऑप्शंस हैं वंश, समाज, व्यवहार या बुद्धि। तो दोस्तों जैसा भी हम व्यवहार करते हैं हमें बिल्कुल वैसा ही उसी के अनुरूप फल मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि व्यवहार। 93 है, शांति को कहाँ पाया जा सकता है। शांति किस प्रकार से मिलती है हमको, कहाँ पर मिल सकती है। तो धर्म में, स्वयं में, परिवार में या समाज में। तो सही जवाब जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा समाज में, क्योंकि हम जब समाज के बीच में उठेंगे बैठेंगे, समाज से बातें करेंगे, उस समाजी जो लोग हैं उनको समझेंगे, तभी हम शांत रह सकते हैं, हमें शांति मिल सकती है। क्वेश्चन 94 है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया। गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा या विवेक से मित्रता। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गुलामों से आज़ादी। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि गुलामों से आज़ादी मिले, उन्होंने चाहा कि गुलामी से आज़ादी हो, गुलामी से छुटकारा पाया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 95। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, उसमें कह रहा है अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो अनुच्छेद के अनुसार इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, अहंकार और विवेक की परिभाषा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो 96 की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि, गांधी जी क्यों विश्व नेता कहलाए, विश्व नेता कहा जाता है उनको। तो उसमें ऑप्शंस हैं, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया था, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन के प्रिय थे। तो सभी जवाब जो हैं बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, लेकिन इसका जो एक बिल्कुल पक्का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि और व्यवहार था। वो सभी को समान मानते थे, एक समान मानते थे, एक ही दृष्टि से देखते थे। तो ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है 97, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या क्या समानता हैं। जो ये महान व्यक्ति हैं, महावीर स्वामी हैं, गौतम बुद्ध हैं, क्राइस्ट हैं और नानक हैं और गांधी जी हैं, इन सभी में कुछ ना कुछ विशेषताएं जो ऐसी हैं जो समान है, सभी में मिलती हैं। तो वो क्या हैं, यही हमसे पूछ रहा है। तो वो हैं, सभी ने मानव कल्याण किया, सभी धर्मगुरु थे, सभी सन्यासी थे, सभी भारत में जन्मे थे। तो ठीक ही हैं ज़्यादातर सभी, लेकिन इसमें जो बिल्कुल पक्का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सभी ने मानव कल्याण किया, सभी ने मानव के कल्याण के लिए ही काम किए, उनके बारे में ही सोचा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि सभी ने मानव कल्याण किया। उसके बाद है 98 में कह रहा है कौन सा शब्द भिन्न है। कुछ शब्द दिए हुए हैं, शब्द समूह हैं, उसमें पूछ रहा है कि भिन्न शब्द कौन सा है, अलग कौन सा दिख रहा है। तो ऑप्शंस हैं वीरता, मित्रता, मनुष्यता या मित्र। अब दोस्तों वीरता भी एक प्रकार की विशेषता है, मित्रता भी विशेषता है, मनुष्यता भी विशेषता है, लेकिन मित्र जो है वो विशेषता नहीं है, वो तो एक प्रकार की संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि मित्र। 99 पर चलते हैं। 99 कह रहा है कि सही शब्द चुनिए, सबके प्रति स्पेस, दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, अलौकिक, सामान्य, समान या भिन्न। तो इसमें तो सीधा सा जवाब आ जाएगा, समान व्यवहार, समान दृष्टि का व्यवहार हमारा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 को करने से पहले इसमें एक कविता दी हुई है छोटी सी, उसी से इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं जो क्वेश्चन है 100, उसमें कह रहा है
कि भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है, भ्रष्टाचार दिया हुआ है और उसका संधि विच्छेद पूछ रहा है, यानी कि तोड़कर किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रष्ट प्लस आचार। भ्रष्ट में आचार को जोड़ेंगे यानी कि ए प्लस आ, तो आ हो जाता है, तो भ्रष्टाचार बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही जवाब हो जाएगा। 101 है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है किस प्रकार से? तो देशभक्ति के गीत गाकर, देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव को दूर करके, देश को नमन करके। तो दोस्तों सही जो जवाब हो जाएगा वो इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि समस्त भेदभाव को दूर करके। क्योंकि हम देशभक्ति गीत गाकर क्या कर सकते हैं, सिर्फ उससे तो एक भावना उत्पन्न होती है देशभक्ति की, लेकिन जो सही काम होगा वो होगा समस्त भेदभाव को यदि हम दूर करेंगे खुद से भी और दूसरों के मन से भी, तो तभी कुछ देश के लिए भला हो सकता है और भी ज़्यादा देश को हम सुदृढ़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। इसमें ये कह रहा है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, आपसी भेदभाव दूर किए जा सकें। तो ज़्यादातर सभी ठीक ठाक लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, ये भी ठीक ठाक लग रहा है। सेकंड भी ठीक है, थर्ड भी ठीक है, फोर्थ भी सही है, लेकिन हमें बिल्कुल पक्का जवाब इसका चाहिए, जो सटीक जवाब होगा इसका वही देखना है। तो सटीक जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके। यही इसमें हमको बताया गया है, यही इसमें नैतिकता दी गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश आज रो रहा है, इस पंक्ति का क्या आशय है? उसमें एक लाइन, एक पंक्ति दी गई है कि देश आज रो रहा है, इसका आशय पूछ रहा है, इसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शंस हैं, देश में बाढ़ आ गई है, देश में शांति का वातावरण है, देश में अशांति का वातावरण है, देश के नागरिक रो रहे हैं। दोस्तों देश में अगर शांति होगी तो कोई रोएगा नहीं या कोई भी परेशान नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 तो होगा ही नहीं। बाढ़ आई है ये भी नहीं होगा, तो सही जो जवाब इसका हो जाएगा, सटीक जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि देश में अशांति फैली हुई है, अशांति का वातावरण बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वेष का शासन किया जा सकता है। अब द्वेष का शमन किया जा सकता है। द्वेष को किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है, किस प्रकार से इसको समाप्त किया जा सकता है, उसके लिए पूछ रहा है। ऑप्शन है शासन द्वारा, प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका प्रेम द्वारा। यदि हम आपस में प्रेम की भावना जागृत करें, एक दूसरे से प्रेम बनाएं, एक दूसरे से प्रेम करें, तभी हम द्वेष को ख़त्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि प्रेम द्वारा। उसके बाद है 105 क्वेश्चन। इसमें कह रहा है पीयूष का विलोम शब्द है। तो पीयूष का विलोम शब्द क्या है, पीयूष का उल्टा क्या है? तो पीयूष का जो उल्टा शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अमृत, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। इसमें कह रहा है, द्विभाषिकता और स्पेस उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, विद्वत या साहित्यिक। तो द्विभाषिकता और उपलब्धियों का जो द्विभाषिकता और स्पेस उपलब्धियों का जो गहरा सकारात्मक संबंध है वो है साहित्य में, यानी कि साहित्यिकता में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि साहित्यिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, साहित्यिक इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 107 है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो ऑप्शंस हैं भाषा प्रयोग, व्याकरणिक नियम, व्याकरण ज्ञान या भाषा ज्ञान। तो प्राथमिक स्तर पर यदि हम पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले भाषा ज्ञान पर ही बल दिया जाता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भाषा ज्ञान। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन इसके लिए, हिंदी के लिए 108। इसमें कह रहा है कि मौखिक ज्ञान का भाषा का आकलन स्पेस पर सर्वाधिक बल देता है। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं सांस्कृतिक शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता और और ऑप्शन नंबर 4 है इसका धारा प्रवाह की तीव्रता। तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि उच्चारणगत शुद्धता। यदि हम
सही प्रकार से ठीक ढंग से उसका उच्चारण करेंगे तभी मौखिक भाषा जो है ज़्यादा बलपूर्वक रहेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि उच्चारणगत शुद्धता। तो दोस्तों हिंदी के सिलेबस के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।